हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रियाओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपको क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए जाएंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके भेद उदाहरण सहित सीखे थे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। प्रश्न क्या है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। अब आपको इसमें क्रिया का रूप चुनना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पर राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो मतलब प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो आप उसमें बताएंगे। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? अब आकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में है यह आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा शिशु सो रहा है। ये क्या है? ये आकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों तथा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। अब आपको उन अविकारी शब्दों के बारे में बताना है जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं क्योंकि समुच्चय बोधक शब्द 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल कौन सा होगा? अब इसमें कौन सा काल है क्रिया का, यह आपको इसमें बताना है। भविष्य काल, हेतु मध्य भूतकाल, वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आसन्न भूतकाल। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का आसन्न भूतकाल है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अथवा व्याकरण की दृष्टि है। अब जो अथवा लिखा है ये व्याकरण की कौन सी दृष्टि है? तो ये होगा अव्यय है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो वो आज्ञार्थक क्रिया में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मरम वचन जब सीता बोला। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? तो ये हुआ है भाववाच्य के रूप में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये क्या है? ये भाववाच्य है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप उसमें बताएंगे। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म साथ हो, ठीक है, तो उसमें आएगा सकर्मक क्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा पीना। पीना क्या है? सकर्मक क्रिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अविकारी होता है? अविकारी कौन होता है? अव्यय अविकारी होता है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जो अव्यय होते हैं इनको अविकारी शब्द भी बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि अव्यय अविकारी शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? अब यहाँ पर क्रिया विशेषण पूछा है। जो थोड़ा शब्द है इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण और इसकी परिभाषा हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। बालिका
निबंध लिख रही है, बालिका निबंध लिख रही है, ये क्या है? सकर्मक क्रिया का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधोलिखित किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? फ्रेंड्स, ये जितने भी आज के 15 प्रश्न हैं, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हमने शामिल किया है। अधोलिखित किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम सोता है। श्याम सोता है, ये क्या है? आकर्मक क्रिया का वाक्य है। अगला प्रश्न है हमारा, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती है। मूल अकर्मक धातु, यहाँ पर ध्यान रखना है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर, क्या जोड़कर? प्रत्यय जोड़कर। ऐसे शब्द जो किसी शब्दों के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, साधित सकर्मक धातु। साधित सकर्मक धातु मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु है। अगला प्रश्न है हमारा, चूड़ी अच्छी थी। प्रश्न क्या है? चूड़ी अच्छी थी में थी, मतलब जो ये थी लिखा हुआ है, ये कौन सी क्रिया है? तो ये है योजक क्रिया। कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, योजक क्रिया, क्योंकि ये जो थी लिखा है ये योजक क्रिया का रूप है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की अपडेट आपको और प्राप्त होती रहेगी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड और बाल विकास शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।